कल रात ईरान ने इजरायल पर मिसाइल से अटैक किया, जिसके बाद से इजरायल बदले की बात कर रहा है। पूरी दुनिया की नजर इजरायल की तरफ है कि इजरायल आखिर अब क्या करने वाला है। इस युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें पहले जल्दी से आपको मैं बता देती हूं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया है। अब ईरान ने कहा है कि नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए यह अटैक ईरान ने किया है। और दूसरी तरफ अब इजरायल की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह ने 2 मिनट में 40 मिसाइल दागी हैं। बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने इजरायल के 11 लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की है, जारी की है। इजरायल के हमले में सीरिया की एंकर सहित 9 लोगों की मौत की भी खबर है। जर्मनी ने कहा है कि ईरान पूरे क्षेत्र में आग लगा रहा है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर ईरान जाने से बचने की सलाह लोगों को दी है। इधर मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक भेजेगा फ्रांस, ये फैसला फ्रांस ने किया है। यूएन महासचिव इजरायल ने बैन लगाया है यूएन महासचिव पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी बातें भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए इजरायल के राजदूत ने कहा कि इजरायल बदला लेगा। मंगलवार की रात इजरायल पर हुए हमले के बाद से पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी कि इजरायल क्या करने वाला है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आज की रात इजरायल ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आशंका है कि इजरायल ईरान के तेल भंडार को निशाना बना सकता है। We saw an escalation in the fight from Iran. They have fired over 180 ballistic missiles towards Israeli territory, focusing on civilian infrastructure and homes. And firing at Israel will result in severe consequences to Iran. आज की रात दुनिया के लिए भारी। अगर ईरान पर इजरायल पलटवार करता है तो फिर आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। मंगलवार की रात ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेलनोव एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री इजरायल काटज ने कहा है कि ईरान को जवाब जरूर मिलेगा। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगानी ने कहा है कि हम ईरान को जवाब अपने हिसाब से देंगे। अमेरिका भी खुलकर इजरायल के समर्थन में आ चुका है। इजरायल ईरान के खिलाफ एक्शन लेता है तो अमेरिका उसका साथ देगा। ईरान और इजरायल में बढ़ती तनातनी के बीच ईरान में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी हुई और यात्रा से बचने की सलाह दी गई। देखिए, ईरान के इजरायल पर हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत में भी जगह जगह ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिया धर्मगुरु मांग कर रहे हैं कि भारत युद्ध में ईरान के कल का साथ दे। आपको बता दें कि ईरान के कल रात इजरायल पर किए गए हमले को शिया समाज जश्न के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन की ये तस्वीरें श्रीनगर से आई। सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय की महिलाएं, बच्चे और नौजवान सड़कों पर उतरे और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। बडगाम में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह पर हुए हमले के बाद जो विरोध प्रदर्शन है उसका सिलसिला लगातार जारी है। जो जुलूस निकल रहा है, क्यों? जनाब, आज हमारे जो लेबनान के जो जनरल सेक्रेटरी थे हिजबुल्लाह के, वो शहीद किए गए। इसराइल ने इन पर अटैक किया, तो हम उसी की मजम्मत में आज हमने ये जुलूस निकाला है। देखिए, हम उनके साथ हैं, ईरान के साथ है। किसी भी हाल में हमारी जान नहीं जाए, हमारा माल लुटे, हम उनके साथ हैं। ईरान के इजरायल पर किए गए मिसाइल अटैक को लेकर लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया। यासूब अब्बास ने कहा, ईरान ने मर्दानगी दिखाई,
भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान ने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि कम से कम इजराइल ये समझता था कि कोई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। कल उसने जिस तरीके से मिसाइल से हमला किया, इजराइल को धूल चटाई है, वह काबिल तारीफ है। ईरान और भारत के पुराने रिश्ते हैं, लिहाजा उन पुराने रिश्तों को देखते हुए पूरी तरीके से ईरान का साथ देना चाहिए। दिल्ली में धर्मगुरु कल्बे जवाद भी ईरान के समर्थन में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि ईरान ने हमला नहीं, अपना बचाव किया। इसको आप हमला न कहिए, हमला नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों के डिफेंस में नहीं है। लाखों फिलिस्तीनी जो हैं वो शरणार्थी गिरोह में रह रहे हैं, पनाहगाह कैंपों में रह रहे हैं, उस कैंपों पे भी हमला करके उनको मार रहा है इसराइल। तो अब कौन हुआ आतंकवादी? ये नन्हे नन्हे बच्चे जो उसने मारे, ये आतंकवादी थे? जो दूध पीते बच्चों को बीमारी के, ये आतंकवादी थे? लिहाजा इस जंग को बंद होना चाहिए और इसराइल को अपनी फौजें वापस हो और उसके बाद मुकदमा चला जाए। इससे पहले देश के कई इलाकों में हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया जा चुका है। कैंडल मार्च से लेकर प्रदर्शन तक हो चुके हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को शिया समुदाय का इस कदर सड़क पर उतरना, हिजबुल्लाह के पक्ष में बयान देना पसंद नहीं आ रहा। जब ईरान ने हमला किया तो किस बेशर्मी के साथ तालियां बजा रहे हैं कुछ लोग। इससे उनकी चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट नजर आता है कि किस तरह से आतंकियों की पैरवी भारत में बैठ के लोग भी कर रहे हैं। ये कट्टरवाद न सिर्फ दुनिया के लिए अपितु इस्लाम के लिए भी खतरनाक है। इजराइल पर ईरान के हमले की खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अब निगाहें इस तरफ हैं कि इजराइल का रुख क्या रहता है। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप जानेंगे कि ये दोनों देश कभी ऐसे दोस्त हुआ करते थे जिनकी मिसालें तक दी जाती थी। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों देशों के बीच एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? मंगलवार रात 10:15 बजे का वक्त था जब हिंदुस्तान में ये खबर आई कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। हमला ऐसा था कि आसमान में नजारा आतिशबाजी जैसा दिख रहा था। धमकी भरी बयानबाजी तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन मंगलवार की रात ईरान हमला कर देगा इसकी भनक दुनिया को नहीं थी। ईरान के हमले को इजराइल ने हवा में नाकाम कर दिया। करीब 2 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो गई। अब पूरी दुनिया में इस बात का भय है कि इजराइल इसका बदला लेगा और दुनिया विश्व युद्ध की चपेट में आएगी। हुआ ये कि पिछले महीने लेबनान में पेजर अटैक्स हुए और उसके बाद वॉकी टॉकीज में विस्फोट। अभी बीते शुक्रवार ही हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह को इजराइल ने टारगेटेड हमले में मार गिराया। इसके बाद ईरान ने बदले की बात कही और मंगलवार रात को हमला कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि इजराइल और ईरान शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे। साल 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के संबंध बेहतर थे। दोनों मुल्क एक दूसरे के दोस्त तक माने जाते थे। इजराइल ने मिडिल ईस्ट के देशों को साधने के लिए ईरान से मजबूत रिश्ते बनाए। तब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था और उस वक्त ईरान अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक था। 1948 में जब इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई तो तुर्की के बाद ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल राष्ट्र को मान्यता दी थी। कई साल तक ईरान और इजराइल में बेहतर संबंध रहे, लेकिन 1979 में जब ईरान के मौजूदा सबसे बड़े धर्मगुरु और कट्टर नेता आयतुल्लाह खमैनी की इस्लामिक क्रांति हुई, तब उन्होंने ईरान में अमेरिका और इजराइल को लेकर नफरत के बीज बोए। बावजूद इसके उस दौरान इजराइल और ईरान के बीच दोस्ती बनी रही और जब ईरान का इराक से युद्ध हुआ तब सन 1980 से लेकर 1988 तक ईरान को इराक के खिलाफ सभी सैन्य साजो सामान पहुंचाने में इजराइल सबसे आगे रहा। लेकिन इस्लामिक राजनीति ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और धीरे धीरे ईरान और इजराइल नदी के 2 किनारे बन गए। 90 के दशक आते आते ईरान ने परमाणु बम बनाना शुरू किया और इजराइल की ईरान से दूरी बढ़ती चली गई। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बनाने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और हमास की मदद शुरू की और यहीं से 30 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जो आज इस शक्ल में दुनिया के सामने है।